नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस सेशन में अपने 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जनरल साइंस के देखेंगे। ये सभी के सभी क्वेश्चन साथियों उन सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उपयोगी रहेंगे जिनमें जनरल साइंस पूछी जाती है। इन प्रश्नों को तैयार साथियों एनसीईआरटी की बुकों में से किया गया है। साथ ही कुछ पुराने महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया है। मेरे द्वारा किया जा रहा है यह प्रयास आपको पसंद आए तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। शुरुआत करेंगे साथियों। पहला क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है आपके सामने अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो आंसर होगा सदैव ऋणात्मक होती है। आपसे पूछा है अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो क्या होती है? सदैव ऋणात्मक होती है। आगे है गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी इसकी फोकस दूरी f के पदों में किसके बराबर होती है? तो 2f के बराबर होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा साथियों, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है किसको एक अभिसरण दर्पण भी कहा जाता है? यानी किसको एक अभिसरण दर्पण भी कहा जाता है? तो आंसर होगा अवतल दर्पण को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा जा सकता है किसको एक अभिसरण दर्पण भी कहा जाता है? तो आंसर होगा अवतल दर्पण को कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे। जब हम पानी से भरे स्विमिंग पूल के फर्श को देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि वह इसकी वास्तविक गहराई से कम गहरा है। कैसा प्रतीत होता है हमें? वास्तविक गहराई से है जो कम गहरा है, ऐसा हमें प्रतीत होता है साथियों। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आपसे पूछा गया है कि वायु का निरपेक्ष अपवर्तक सूचकांक कितना है? वायु का निरपेक्ष अपवर्तक सूचकांक कितना है? तो 1.003 यानी 1.003 है जो वायु का निरपेक्ष अपवर्तक सूचकांक है। पूछा जा सकता है आपसे साथियों। अगला क्वेश्चन है हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना है? तो आंसर होगा 2.4। कितना है? 2.4। इंपॉर्टेंट है, हीरे का भी आपसे पूछा जा सकता है कि हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना है? तो आंसर होगा 2.42 रहेगा। 2.42 रहेगा। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है रेगिस्तान में यात्रियों को अक्सर पानी फैले होने का दृष्टि भ्रम होता है जहां वास्तव में कुछ नहीं होता, इसका क्या कारण है? यानी रेगिस्तान में यात्री हैं उनको अक्सर पानी फैले होने का है जो दृष्टि भ्रम होता है, ये किस कारण होता है? तो आंसर है मरक मरीचिका। किस कारण होता है? मरक मरीचिका के कारण होता है। इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों, पूछा जा सकता है आपसे। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन साथियों आपके सामने है प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आंसर होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर है जो प्रकाशिक तंतु कार्य करता है। प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आंसर होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर है जो कार्य करता है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा है लेंस के प्रकाशिक केंद्र से निर्गित किरण क्या रहेगी? तो आंसर है प्रकाश किरणें अविचलित रहेगी। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से निर्गत किरण की स्थिति क्या रहेगी? प्रकाश किरणें अविचलित रहेगी। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन साथियों आपके सामने है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। इंपॉर्टेंट लगा लेना साथियों, पूछा जा सकता है आपसे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है एक लेंस की शक्ति इसकी खाली स्थान के व्युत्क्रमानुपाती होती है तो फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहेगा। फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन साथियों आपके सामने है अवतल लेंस की नाभिकीय लंबाई होती है? तो आंसर है ऋणात्मक। अवतल लेंस की नाभिकीय लंबाई किस प्रकार की होती है? तो आंसर है ऋणात्मक है। ऑप्शन दे देगा धनात्मक होती है या ऋणात्मक होती है, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो आपका आंसर होना चाहिए ऋणात्मक होती है। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। एक विकार जिसमें एक व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता उसे क्या कहते हैं? तो आंसर होगा मायोपिया, निकट दृष्टि दोष उसे कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? निकट दृष्टि दोष उसे कहा जाएगा साथियों। आगे बढ़ेंगे।
अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जब श्वेत प्रकाश की पतली किरण को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो प्रकाश होगा वर्ण विक्षेपित होगा, वर्ण विक्षेपित होगा। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछा जा सकता है। जब श्वेत प्रकाश की पतली किरण को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो प्रकाश क्या होगा, वर्ण विक्षेपित होगा। इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछा जा सकता है। साथियों, आज के सेशन से आपको एक या दो क्वेश्चन आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में आपको देखने को मिल सकते हैं। काफी शानदार क्वेश्चन है इस सेशन में साथियों। अगला क्वेश्चन है, कौन सी धातुओं का उपयोग है जो विद्युत तार बनाने में किया जाता है? आंसर होगा तांबा। आंसर क्या रहेगा? तांबा इसका सही आंसर रहेगा, पूछा जा सकता है आपसे। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे, दो चालक समान दिशा में धारा ले जाने पर, दो चालक समान दिशा में धारा ले जाने पर क्या करेंगे? चालक एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। दो चालक समान दिशा में धारा ले जाने पर क्या करेंगे? एक चालक एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। अगला क्वेश्चन साथियों आपके सामने है, किसी आवेश का विद्युत क्षेत्र बल उस की दूरी के वर्ग के साथ क्या होगा? घटता है। किसी आवेश का विद्युत क्षेत्र बल है जो उसकी दूरी के वर्ग के साथ क्या होगा? कम होगा। क्या होगा? कम होगा, पूछा जा सकता है साथियों आपसे। आगे है, जो सजावटी लाइटें हैं वो श्रेणी पथ का एक उदाहरण है साथियों। आपसे पूछा है खालिस्तान श्रेणी परिपथ का एक उदाहरण है, तो आंसर होगा सजावटी लाइटें हैं जो श्रेणी परिपथ का उदाहरण है। ऐसे भी पूछ सकता है सजावटी लाइटें हैं वो किस परिपथ का उदाहरण है, तो आपका आंसर होना चाहिए श्रेणी परिपथ का उदाहरण है जो सजावटी लाइटें रहेंगी। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, वोल्टेज को स्थिर रखते हुए यदि अधिक लैंपों को एक श्रेणी परिपथ में जोड़ा जाता है तो परिपथ में कुल धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है? परिपथ में कुल धारा घट जाती है। इंपॉर्टेंट लगाना साथियों इसके, तो आंसर क्या रहेगा? परिपथ में है जो कुल धारा घट जाती है। वोल्टेज को स्थिर रखते हुए यदि अधिक लैंपों को एक श्रेणी परिपथ में जोड़ा जाता है तो परिपथ में कुल धारा पर क्या प्रभाव होगा? परिपथ में कुल धारा है जो घट जाएगी। आगे है, एक बंद विद्युत परिपथ में वोल्टेज एवं दिष्ट धारा का अनुपात क्या रहता है? तो स्थिर रहता है। क्या रहता है? आंसर होगा स्थिर रहता है। एक बंद विद्युत परिपथ में वोल्टेज एवं दिष्ट धारा का अनुपात क्या रहता है? तो आंसर होगा स्थिर रहता है साथियों। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, विद्युत परिपथ में बैटरी का उपयोग क्यों किया जाता है? तो विभवांतर उत्पन्न करने के लिए, विभवांतर उत्पन्न करने के लिए, विभवांतर उत्पन्न करने के लिए है जो विद्युत परिपथ में बैटरी का उपयोग साथियों किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किसी विद्युत सर्किट के दो बिंदुओं के मध्य एक इकाई आवेश के स्थानांतरण में हुआ कार्य क्या कहलाता है? तो आंसर होगा विभवांतर कहलाता है। नॉर्मल क्वेश्चन है ये, तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन साथियों आपसे पूछा है, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के क्षय होने की दर क्या कहलाती है? आंसर होगा विद्युत शक्ति कहलाती है। इंपॉर्टेंट लगाना साथियों, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के क्षय होने की दर क्या कहलाती है? विद्युत शक्ति कहलाती है। आगे है, विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या है? आंसर होगा किलोवाट घंटा। आंसर होगा किलोवाट घंटा। बल्ब का फिलामेंट खालिस्तान गलनांक वाली धातु से बना होता है, तो आंसर होगा फिलामेंट है जो उच्च गलनांक वाली और प्रबल धातु से बना होता है, प्रबल धातु से साथियों बना होता है। तो साथियों 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस सेशन में आपने मेरे मैंने आपके साथ साझा किए। ये सभी क्वेश्चन साथियों जनरल साइंस के उन सभी प्रतियोगिता परीक्षा में उपयोगी रहेंगे जिनमें जनरल साइंस पूछी जाती है। अब आपने भी देखा होगा कि क्या शानदार लेवल के इस सेशन में क्वेश्चन थे, और यह सेशन आपको पसंद आया है साथियों तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।